इसी उद्देश्य को ध्यान में रखकर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बालकृष्ण जी के छोटे हमारे साथ में एक आदेश से हमने एक कार्यक्रम हाथ में लिया। पिछले 28 मई को हम सब लोग हमारे प्रांतीय कार्यालय के उद्घाटन के समय उनके सम्मुख बैठे हुए थे। उन्होंने अपना कुछ इस प्रकार की कामना हमारे सम्मुख रखी कि राजस्थान में स्वामी विवेकानंद कलकत्ता से कम समय बिताया तो वो राजस्थान में बिताया, तो दूसरे नंबर पर राजस्थान आता है। और खेतड़ी का उनके जीवन में बहुत बड़ा महत्व है। उसको लेकर कहीं ना कहीं हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं, तो खेतड़ी के महत्व को सर्वत्र उजागर करना चाहिए, ऐसा उनका हमारे बीच में कुछ ऐसी बात उन्होंने रखी। तो हमने एक संकल्प लिया था कि विवेकानंद केंद्र के संगठन के 50 वर्ष पूरे हो रहे हैं और आज 7 जनवरी, आज के दिन हमारे 51 वर्ष पूरे हो जाएंगे। और संयोग से आज की ही तारीख को विवेकानंद केंद्र संगठन प्रारंभ हुआ और उनकी राष्ट्रीय उपाध्यक्षा हमारे बीच में मंच पर है। ये हमारा बड़ा सौभाग्य है। एकनाथ जी रानाडे ने जब विवेकानंद शिला स्मारक का निर्माण किया तब उन्होंने कार्यकर्ताओं के मध्य यही बात रखी कि ये जो ईंट पत्थर का सीमेंट का एक ये स्मारक बनकर नहीं रहना चाहिए, ये एक जीवंत स्मारक होना चाहिए। तो इसी प्रकार से इससे प्रेरणा लेकर अनेक युवक युवतियाँ समाज क्षेत्र में विभिन्न क्षेत्र में जाकर और कुछ काम करें, सेवा के कुछ कार्य करें, क्योंकि स्वामी विवेकानंद जी का ध्येय वाक्य था दरिद्र नारायण की सेवा ही हमारे जीवन का एक लक्ष्य होना चाहिए। और माँ भारती की सेवा ये सबसे बड़ा महत्व हमारे जीवन में इसका होना चाहिए। इस विषय को लेकर जब हम आगे बढ़े तो संस्कृति मंत्रालय हमारे से जुड़ गया। संस्कृति मंत्रालय ने कहा कि आज़ादी के 75 वर्ष भारत मना रहा है और चूंकि क्रांतिकारी और स्वाधीनता के जितने भी नेतृत्व करने वाले लोग थे उन सबके आदर्श स्वामी विवेकानंद थे, जिनको उन्होंने इस प्रकार की एक प्रेरणा दी। तो चूंकि संस्कृति मंत्रालय का भी ध्येय था कि आज़ादी के जब हम ये अमृत काल हम मना रहे हैं, इस अमृत काल में ऐसे बहुत सारे समाज में जो जिन लोगों ने आदर्श स्थापित किया और जानबूझकर उनको नेपथ्य में पर्दे में डाल दिया गया। वीर सावरकर हो गए हैं, चंद्रशेखर हो गए हैं, भगत सिंह हो गए हैं और सुभाष चंद्र बोस हो गए हैं। ऐसे अनेक क्रांतिकारी और ऐसे बहुत स्वाधीनता संग्राम के योद्धाओं को जानबूझकर कुछ लोगों के स्वार्थ से ऐसे लोगों को पर्दे में पीछे डाल दिया। तो स्वामी विवेकानंद उस समय के सब प्रकार के क्रांतिकारी और स्वाधीनता आंदोलन के अग्रज लोगों के उत्प्रेरक थे और उन्होंने उसी समय बताया था कि हमारे असंगठित होने की वजह से आज हम किस भारत माँ की जो दुर्दशा है वो असंगठित क्षेत्र में हम समाज होने के कारण है। तो उन्होंने उस समय ही कहा था संगठन संगठन संगठन। तो एकनाथ जी रानाडे ने उसी विषय को ध्यान में रखते हुए विवेकानंद केंद्र की स्थापना करी और संस्कृति मंत्रालय ने भी हमें इसी प्रकार के इस आज़ादी के अमृत महोत्सव में स्वाधीनता के लिए स्वामी विवेकानंद का क्या कार्य था, समाज जीवन में समाज के हर एक व्यक्ति तक उस स्वामी विवेकानंद के संदेश को ले जाना चाहिए। तो विवेकानंद केंद्र के 50 वर्ष और आज़ादी के 75 वर्ष को लेकर 50 दिन की ये यात्रा राजस्थान में रही है और आज हमारा ये 50वां दिन है और आज ये यात्रा आगे के लिए अगले पड़ाव के लिए चल पड़ी है। सारे लोगों ने संकल्प लिया है, हमारे साथ जितने लोग थे उन सब ने संकल्प लिया है समाज जीवन में। और अनेक लोग जो हमारे साथ जुड़े हैं, भारत विकास परिषद है या विद्या भारती है, संघ के अनेक प्रकार के संगठन हैं, अनेक प्रशासनिक अधिकारी हैं, अनेक लोग इससे प्रेरित होकर विवेकानंद केंद्र के इस मंच से जुड़े। हम उनके बहुत बहुत आभारी हैं। और आगे के जितने भी हमारे इस दरिद्र नारायण की सेवा और भारतीय माँ भारती की सेवा के प्रति कार्यकर्ता समाज जीवन में जाकर खड़े होंगे, आप सब लोग इसी प्रकार का प्रतिसाद देंगे। जय भारत।